अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज यह पाठमाला समापन की ओर है। अंतिम पाठ देवशास्त्र गुरु इनके स्वरूप की चर्चा अपने को यहाँ से करनी है। कल से शिविर का प्रारंभ होगा तो 8 दिन वहाँ शिविर में निकल जाएंगे। इसलिए भाव यही है कि ये देव शास्त्र और गुरु इन तीनों के स्वरूप की चर्चा को आज ही संपन्न कर लिया जाए। यद्यपि भाव बहुत गंभीर भरे हुए हैं और बहुत विस्तार से चर्चा करने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन विषय को तोड़ देना उचित प्रतीत नहीं होता। पिछले 4 दिन अपने बीच में कर्फ्यू की वजह से मंदिर बंद था, इसलिए वो कर्फ्यू में 4 दिन बिगड़ गए। नहीं तो हम विस्तार से इस प्लानिंग में थे कि इसकी चर्चा पूरी करेंगे। खैर कोई बात नहीं, शिविर में भी 2 कक्षाएं रहेगी, सुबह भी रहेगी और शाम को भी रहेगी। वहाँ अलग विषयों की बात करेंगे। देखिए, देव शास्त्र गुरु इनकी स्तुति के रूप में इसे यहाँ दिया गया है और ये भी लिखी गई करीब करीब 1956 के आसपास। भारी जी के द्वारा लिखी गई ये स्तुति है। 1956 माने समझ लीजिए आप लगभग 61 साल पहले लिखी गई है। ये बहुत लोगों की तो उम्र ही नहीं है इतनी। फिर उसी समय जब इसको पाठमालाओं में जोड़ा गया कुछ समय पहले, तो फिर बाद में अष्टक बना करके देवशास्त्र गुरु पूजा भी उनके माध्यम से लिख दी गई। वो देवशास्त्र गुरु पूजा की जयमाला के रूप में ये पंक्तियाँ उपलब्ध है। बहुत मार्मिक स्वरूप बतलाया है देवशास्त्र गुरु का। हम पढ़ते हैं यहाँ से। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि, करे कर्म की हानि। देखिए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 3 ग्रंथ प्रमुख समय सार, प्रवचन सार और नियम सार, और इन तीनों का प्रयोग यहाँ देव शास्त्र गुरु के अर्थ में किया गया है। शब्द तो वो लिए हैं, लेकिन इनका प्रयोग किस अर्थ में किया है? समय सार। समय किसे कहते हैं? समय माने होता है आत्मा, समय माने होता है पदार्थ। समय सार में जहाँ प्रारंभ में चर्चा की है, वहाँ समय का अर्थ किया पदार्थ। समय माने होता है वस्तु। तो वस्तुएं तो 6 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 वस्तुएं, 6 द्रव्य है। बोले उन समयों में जो सारभूत है वो है आत्मा या जीव। तो समय सार माने हो गया जीव। एक दूसरा अर्थ किया जाता है, समय माने किया जाता है जीव। तो सब जीव समय हैं, और सार माने उनमें जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हो गए हों, ऐसे परमात्मा। तो समय सार तो कौन है? जिन देव, अनंत सिद्ध परमात्मा, वे तो समय सार हैं। और शास्त्र क्या है? बोले जिन प्रवचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी वो शास्त्र है, वो जिनवाणी है। प्रवचन सार कहें उसको, या जिन प्रवचन कहें, जिनेंद्र देव की वाणी वो जिनवाणी है। और नियम सार, यद्यपि ग्रंथ का नाम है, लेकिन हमारे मुनिराज सारे नियम उनके जीवन में दिखाई देते हैं।
नियम शब्द का प्रयोग रत्नत्रय के अर्थ में किया वहाँ नियम सार में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके जीवन में पलते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज उनके लिए नियम सार शब्द का प्रयोग किया। बोले कौन है नियम सार? बोले निर्ग्रंथ गुरु, हमारे निर्ग्रंथ साधु, हमारे मुनिराज, वे सब नियम सार हैं। तो देव शास्त्र गुरु इन तीनों को वंदन करके करे कर्म की हानि, कर्मों की हानि की जाए, करे, इस भावना से ये स्तुति यहाँ की जा रही है। बहुत ही सुंदर छंद, बहुत सुंदर धुन है। मुझे लगता है शायद पद्धरी धुन है ये छंद जो है, और इसकी धुन भी पुरानी है, अच्छी धुन में, क्योंकि उस जमाने में लिखी गई तो धुन ही पुरानी चलती थी सब। हे वीत राग सर्वज्ञ प्रभो तुमको नाभ तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। है कितने सुंदर धुन है और भाव कितने सुंदर भरे हैं। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको मैंने पहचाना ही नहीं। मैं रोजाना आता था, आप रोजाना मंदिर में दर्शन करने वालों से पूछो जरा, तुम जिनके दर्शन कर रहे हो उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी उम्र कितनी थी, उनका उपदेश क्या था, वो कब हुए थे, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए। ये भगवान अरहंत हैं कि सिद्ध हैं? अरहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं? कुछ नहीं जानते। इतना जानते हैं भगवान वेदी में विराजमान है, वो भगवान है और मैं भक्त हूँ। तो पहली लाइन में क्या कह दिया? भगवान आप तो वीतराग सर्वज्ञ हैं। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो तुमको नाभ तक पहचाना, कि नहीं पहचाना उससे क्या हुआ? अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। 84 के चक्कर लग रहे हैं। भगवान आपके स्वरूप को नहीं जाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना तो अपने स्वरूप को भी नहीं पहचाना, आपकी वीतरागता को नहीं पहचाना, आपकी सर्वज्ञता को नहीं पहचाना, और 4 गति 84 लाख योनियों में आज तक अनादिकाल से भटकता रहा। याद कर लेना ये पंक्तियां, बहुत सुंदर है और स्तुति है सच में। जब आप जिनेंद्र देव के दर्शन करें तो आप ये स्तुति बोल सकते हैं भगवान के सामने। क्यों पहचाने कि आपका जन्म कब हुआ था, आपका कल्याण कब कौन सा हुआ? मैं तो व्यवहार की बात कर रहा हूँ। अभी ये मोटी मोटी बातें ही लोगों को नहीं पता है, तो उनका वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप को पहचानना तो बहुत बारीक बात है। इधर अभ्यासी लोग पहचानते हैं। आपने जो पहचाना वो मैं पहचान। हाँ सही बात है। आपने जिसको पहचाना है मैं उसको पहचानूं, आएगी बात। इसी तरह की बात करेंगे सब। अभी तो शुरुआत की है कि हे जिनेंद्र देव, आपको नहीं पहचानने की वजह से हम 84 के चक्कर खा रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? भगवान को कैसे नहीं पहचाना हमने? हम जानते हैं ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, और इनके ऊपर फन है, और धर्मेंद्र पद्मावती ने इनकी रक्षा की थी, और महावीर भगवान है, ये पावापुर जी से मोक्ष गए हैं, और कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था, और त्रिशला सिद्धार्थ के बेटे हैं। क्या नहीं जानते हम? 2600 साल पहले हुए थे, इनका जन्म हुआ था इतने साल पहले, और दीपावली के दिन मोक्ष गए थे। हम सब जानते हैं, और मैं इनका भक्त हूँ और ये भगवान है। मैं इनके पास में आया हूँ भक्ति करने के लिए। कि सुन तो सही, तू क्या मानता है वो देख, को बतला रहे हैं यहाँ। भगवान के सामने स्तुति करते हुए कह रहे हैं, 2 लाइनें याद हो गई। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो तुमको नाभ तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। क्या आ तो रहा था रोजाना, नहीं पहचाना तो क्या हुआ? करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। सारे भक्तों की ये दशा है ना। मैं भी उन्हीं भक्तों में शामिल था आज तक।
जैसे जगत में आपके भक्त दिखाई देते हैं, आपको करुणानिधि समझ करके, संकट मोचन समझ करके, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो। क्या हे भगवान, आप मेरे भी दुख मेटो, ऐसा समझ करके मैं भगवान भरोसे पड़ा रहा, आपके भरोसे पड़ा रहा मैं। आप कर दोगे, भरपूर सुखी कर दोगे तुम। मैंने ये समझा आपके चरणों की शरण में आया हूं, अब भी सुखी नहीं होऊंगा क्या मैं? आप करोगे प्रभु, आपका सच्चा भक्त हूं मैं, आपका आशीर्वाद मिल जाए। भगवान का आशीर्वाद मिले तो भगवान का भला हो जाए। करुणानिधि समझा मैंने, जबकि ये समझा ही नहीं कि ये करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है। क्या प्रवचन सार कौन सी है? 85वीं गाथा है, देखना उस गाथा के अंदर साफ साफ लिखा है, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा है। मूल गाथा में कुंदाचार्य देव प्रवचन सार ग्रंथ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये करुणा भाव मोह की पहचान है, और आप तो मोह से रहित हो, इसलिए आप में करुणा कैसे हो सकती है? करुणा तो दुख का सूचक है। करुणा किसे कहते हैं? करुणा माने दुख है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में जो उसको देखकर थोड़ी बहुत किंचित पीड़ा हुई, उसका नाम करुणा है। करुणा क्या चीज है? हमने देखा दीन दुखी जीवों को देख करके मेरे हृदय में भाव आ रहा है, अरे बेचारे भाई बहुत तकलीफ में है, ये इसी का नाम करुणा है ना। मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए, इनकी बेचारों की कुछ, ये कितने तकलीफ पा रहे हैं, इनके ऊपर कितने संकट हैं, ऐसे भाव को करुणा कहते हैं। और ये करुणा का भाव स्वयं दुख देने वाला होता है। संसार दशा में गृहस्थों के जीवन में उपचार से, व्यवहार से, भले ही आप इस करुणा के परिणाम को अच्छा कहें, क्या लोक व्यवहार में, क्योंकि पुण्य बंधन का कारण है ना, पुण्य बंध रहा है इससे, इसलिए व्यवहार में भले ही अच्छा कहें, लेकिन भगवान के हृदय में ऐसी करुणा नहीं होती है। मैं तो यही समझा, अपना दुख भगवान के सामने रोऊंगा तो भगवान कुछ तो दया करेंगे। अपना दुखड़ा यदि मैं भगवान के सामने सुनाऊंगा तो भगवान कुछ तो कम से कम मेरा भला करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। इसलिए क्या समझ लिया मैंने? करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। और समझा क्या? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। क्या है स्वरूप, क्या समझाए? सारे जगत के जीवों का चित्रण कर दिया इसमें। क्या जगत के जीव क्या समझ करके भगवान के चरणों की शरण में आते हैं, ये सारा वर्णन कर दिया। और भगवान के सामने खड़े होकर के आप ये स्तुति बोलो, याद करो। ये तो दो लाइन का अर्थ यदि अपन करते ना यहाँ, तो दो लाइनें याद करते रहते आप धीरे धीरे, क्योंकि मुझे मालूम है पिछली मैंने जितनी याद करने के लिए आपको बातें कही है, उनमें से किसी ने कुछ याद नहीं किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आपने बिल्कुल याद नहीं किया होगा। लेकिन करो भाई, ये पूजन भी यदि आप करेंगे तो जयमाला के रूप में वो याद हो जाएगी। स्तुति के रूप में बोलो दर्शन करते समय, तो महिमा आएगी, मजा आएगा। और धुन कितनी सुंदर है। वापस 4 लाइनें, अर्थ हो गया ना चारों का। भरपूर सुखी कर दोगे तुम मेरे को भरपूर सुखी कर दोगे। और कैसे सुखी कर दोगे? कुछ गाड़ी दिला दोगे, कुछ मेरे केस निपटा दोगे, ऐसा लगता है मैं सुखी हो जाऊंगा। भरपूर सुखी कैसे कर दोगे? घर में शांति हो जाएगी, आपसी झगड़े मिट जाएंगे, जमीनों के विवाद निपट जाएंगे, आपसी मन मुटाव मिट जाएगा, जॉब लग जाएगी, बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। बस ऐसे लगता है कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम। ये सोच करके हे भगवान आपके सन्मुख खड़ा रहा। अब कैसे? देखो आप, कई लोग कहते हैं मेरे को ऐसा कि वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ के पदाधिकारी आपके वाटिका के क्या मेरे को एक कार्यक्रम में बुलाया था उन्होंने, मैंने खूब वर्णन किया विस्तार से। आचार्य कुंदकुन स्वामी की जयंती मनाई थी मंदिर महासंघ के द्वारा। तो
खूब विस्तार से मैंने कुंदकुंदाचार्य की जयंती थी तो कुंदकुंदाचार्य के बारे में खूब बोला मैंने कि वर्तमान में जितना शिथिलाचार रुका हुआ है किसी भी रूप में समझ लो आप, तो वो कुंदकुंदाचार्य की देन है। जितना भी कंट्रोल में है आज की तारीख में, नहीं तो हाल धीरे धीरे बिगड़ ही रहे हैं, क्या होगा। तो रास्ते में फिर वो मेरे ही साथ में थे और उनको गाड़ी से मैंने छोड़ा तो रास्ते में मेरे से बोले, पंडित जी आप कहते तो हो कि कुछ नहीं करते भगवान, बात तो सच्ची है भी ऐसी बात, लेकिन आप है ना कभी शनि अमावस्या को वहाँ आकर देखो वाटिका में, बोले पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। और उन्होंने मेरे से कहा कि मैं जब उन भक्तों को देखता हूँ, उनके चेहरे देखता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है मेरे को कि अंदर से ये बेचारे कितने परेशान हैं, कितने संकट हैं। तो ये लाइन याद है, करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे, हे भगवान बस तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा, क्या हे भगवान तेरा ही सहारा है, क्या करूं मैं, तेरे ही भरोसे मैंने तो मंझधार में नैया डाल दी है, ऐसा समझते हैं सब। देखो 4 हो गई लाइनें, वापस पढ़ो 4 लाइनें। मैं बार बार इसलिए भी बोलता हूँ कि बोलने में भी मज़ा आता है क्या, और जितनी बार बोलते हैं उतना वो याद भी होती है, दिमाग में बैठती है वो लाइनें। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो तुमको नाभ तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर, करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। फिर हुआ क्या, तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। क्या कह दिया, तुम तो वीतरागी हो, मैं तुम्हारे भरोसे खड़ा था, मुझे लगता था कि तुम कुछ कर दोगे, और मुझे तो आज पता लगा कि आप तो वीतरागी हैं। वीतरागी का तो मतलब ही यही है कि कुछ करते धरते नहीं, वीतरागी का तो मतलब ही यही है कि आपके मन में राग ही नहीं है। तो मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, आपको मेरे प्रति कुछ प्रीति नहीं है, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप मेरा भला नहीं करोगे, तुम वीतराग हो, क्या करते हो, अपने आप में लीन हो। इतना तो मैंने कभी भी नहीं पहचाना, कभी न मैंने यह जाना, आज तक नहीं जाना था कि आप वीतरागी हैं, आज तक नहीं जाना था कि आप अकर्ता हैं। मैंने कही थी ना पहले बात कि ये जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। आप यदि हिंदुओं से भी जाकर के पूछेंगे, जो फिलॉसफी पढ़ाते होंगे यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर, हिंदू हो चाहे मुस्लिम प्रोफेसर हो कोई, और वो जैन फिलॉसफी पढ़ाते हो, सारे धर्म दर्शन पढ़ाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछो जैन धर्म के बारे में, वो कहेंगे जैन धर्म वो धर्म है जहाँ ईश्वर कर्ता नहीं होते, वो कहेंगे, जहाँ भगवान भक्तों का भला नहीं करते, वो कहेंगे। और हम तो कई बार कहते हैं आपसे ये बात कि हमारी प्रतिमाएं भी हाथ पे हाथ धर करके है, वो इसीलिए तो है, हमारे भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में इसीलिए तो नहीं बैठाए हैं मंदिरों में, क्योंकि भगवान कुछ भला नहीं करते, ना तो भला करते हैं ना बुरा करते हैं। हमारे भगवान तो शांत हैं, वीतरागी हैं, स्वयं में लीन हैं, ये कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह, निरीह मतलब इच्छा से रहित, निरीह हो तुम, इच्छा नहीं है आप में किसी भी प्रकार की, और जग से कृत कृत, जग से कृत कृत, कृत कृत कहते हैं करने योग्य काम जिन्होंने कर लिया, कृत कृत्य करने योग्य काम जिनके द्वारा कर लिया गया है, अब जिनको करना कुछ भी बचा नहीं है। जगत से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। अब जगत में आप कुछ करता धरता नहीं हो, अब जगत में आप कुछ भी करने वाले नहीं हो, हे भगवान ऐसा आपका स्वरूप है। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना मैंने नहीं पहचाना।
फिर देखो तो साहब भगवान भला नहीं करते तो मंदिर क्यों आते हो? हैं? प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या कहा? हाँ, एक लाइन बदल दी है इसकी, जो होना है तो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया। कुछ भी समझ लो, एक ही बात है। यह जगत स्वयं परिणमनशील, भगवान की वाणी में क्या तत्व आया है? प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा तत्व बतलाया गया है, वीतराग भगवान की वाणी में जो स्वरूप बतलाया गया है, जगत स्वयं परिणमनशील है, केवल ज्ञानियों ने गाया है इस बात को। क्या? केवल ज्ञानी परमात्मा वो ये बतलाते हैं कि सारा जगत स्वयं परिणमनशील है। कौन करता है भाई साहब? मोर के पंखों में कलर कौन करता है? बताओ तो सही। ये जो पुस्तक है यहाँ रखी है, इसको नई से पुरानी किसने कर दिया है? ये आपके कुर्ते को गंदा कौन कर देता है? भोजन कौन पचाता है? कौन कर रहा है? एक गाल भोजन करने में तो अपने को लगता है कि मैंने किया है, भोजन मैंने किया है, लेकिन गले से नीचे उतरने के बाद क्या? कल वो हॉस्पिटल में प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना डॉक्टर साहब, तो लग रहा था शरीर के अंदर क्या क्या है। क्या? कल क्षमावाणी पे प्रवचन था मेरा EHCC हॉस्पिटल में, क्या इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा सेमिनार था वहाँ। तो आधा घंटे मेरा प्रवचन हुआ वहाँ पर क्षमावाणी पर, और डॉक्टर थे वहाँ अतुल कासलीवाल, और तो पूरा प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने। तो बॉडी दिखा रहे थे, अंदर से हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी नसें, किसका कहाँ से कहाँ जाता है, फिर क्या करते हैं, क्या होता है, ये सारी दुनिया भर की चीज़ें। बतलाओ आपका हार्ट कैसे धड़क रहा है, कैसे चल रहा है, उसमें कितना खून है, कितना काम कर रहा है, कितना ब्लड में प्रेशर है, ये कौन कर रहा है साहब? ये काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? कोई करता होगा? आपके नाखून कौन बढ़ा रहा है? आपके बाल कौन बढ़ा रहा है? ये शेव कैसे बढ़ रही है? दांत कौन निकाल देता है? बालों को काले से सफ़ेद कौन कर देता है? सफ़ेद से काले तो आप लोग करते होंगे। क्या? अरे कह रहे हैं जगत स्वयं परिणमनशील, केवल ज्ञानियों ने बतलाया है, तेरी पर में चलती नहीं है, ये अचेतन पदार्थों का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, ये बतलाया है उन्होंने। फिर क्या कहा? उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक सत्कान प्रभु। क्या कह दिया बोलो? उस पर तो श्रद्धा नहीं लाया। जगत का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, स्वतंत्र है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझा मैंने, आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं समझा मैंने, और परिवर्तन का अभिमान किया। मैं करता हूँ सब, क्या मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अरे क्या कर लेगा? एकदम दर्द उठ जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, सर दर्द था, ओह ये क्या हो गया, नस फट गई, ये क्या हो गया, एकदम दर्द उठा, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, ये क्या हुआ, दर्द था, किडनी फेल हो गई, ऐसा हो गया। ये कुछ पता नहीं लगता है। अभी अच्छे भले दिख रहे हैं, 2 मिनट में पूरी जिंदगी बदल जाती है। उस पर तो श्रद्धा लाना, परिवर्तन, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अरे क्या क्या कर देगा तू? दुनिया की जान बचाने के लिए जाते हुए डॉक्टर साहब रास्ते में ही परलोक सिधार जाते हैं। क्या बोलो? औरों को बचाने के लिए जा रहे, अरे औरों को बचाने के लिए जा रहे, खुद नहीं बच पाए क्या? दुनिया के केस निपटाने वाले वकील साहब कब केस धरे के धरे रह जाते हैं और जीवन पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सारा कह रहे हैं परिवर्तन का अभिमान किया, क्या क्या नहीं किया हमने, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दुनिया भर की स्थिति। कल अमेरिका बात चल रही थी मेरी रात को, वहाँ हेरिकेन आया हुआ है फ्लोरिडा में। अब पिछले 8 दिन से तबाही मच रही है, सोच लो आप, ऐसी हालत है। 300 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तूफान, और छोटे से एरिया में कल वो बतला रहे थे कि 10 लाख लोग, क्या 10 लाख परिवारों के अंदर पिछले 8 दिन से बिजली नहीं है। 10 लाख परिवारों में बिजली नहीं है, पेड़ उखड़ रहे,
हजारों लाखों पेड़ उखड़ गए ऐसे। अब कर्फ्यू जैसा लगा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू लगा रखा है वहाँ, ऐसा तूफान चल रहा है। तो आपको तो अमेरिका देखता मजा आता है आपको तो, कौन से एरिया में है, कहाँ क्या है, क्या क्या क्षण मात्र में आपके यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो इस एक्सीडेंट में कदाचित कोई एक आध गाड़ी भिड़ती होगी, और वहाँ एक्सीडेंट होते हैं तो 30-40 गाड़ियाँ एक साथ भिड़ती हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, तू परिवर्तन का अभिमान करता है, पर में चलाना चाहता है, शरीर में चलती नहीं है, बनकर पर का करता अब तक सत्य का ने प्रभो सम्मान किया। सत्य स्वरूप का, सत्य वस्तु का स्वरूप है, सत्य द्रव्य लक्षणम, एक सूत्र मैंने याद कराया था आपको द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाते समय। सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, द्रव्य का स्वरूप सत्य है, आत्मा का स्वरूप सत्य है, वस्तु स्वरूप सत्य है, उसका सम्मान नहीं किया मैंने वस्तु के स्वरूप का। तो इस तरह से हे भगवान, ये मेरी भूल रही आपके स्वरूप के संदर्भ में, आपको नहीं पहचान करके मैंने बहुत दुख उठाए हैं। ये देव के स्वरूप की बात हुई। अब शास्त्र का स्वरूप बतलाते हैं आगे क्या है। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, त्यागवाद नए अनेकांत में समय सार समझाया। ये भगवान की वाणी है। कैसा तत्व दिखाया, जैसा जो तत्व दिखाया है, स्यादवाद का, नय का, अनेकांत का, समय सार को समझाया। ये भगवान की वाणी में आई है ये चर्चा। अपन बोलते हैं ना जिनवाणी विराजमान करते समय, स्यादवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, स्यादवाद की चर्चा। ये प्राण है भाई साहब, स्यादवाद अनेकांत नय पद्धति जैन दर्शन की। जैन दर्शन के अतिरिक्त दुनिया के किसी भी धर्म दर्शन में अनेकांत नय और स्यादवाद की चर्चा नहीं है। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। नय पद्धति जैन दर्शन की यूनिक पद्धति है। न्याय शास्त्रों में तो जैनियों के लिए स्यादवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा मैंने? जैन दर्शन नहीं, जैनी ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं, वो दूसरे धर्म दर्शन संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, स्यादवादियों के यहाँ स्यादवादी ऐसा मानते हैं, स्यादवादी दर्शन, स्यादवादी संप्रदाय। तो हम लोग कौन है? हम लोग स्यादवादी हैं। स्यादवाद मतलब क्या होता है? स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने बोलना, बात को अपेक्षा सहित कहना, उसका नाम है स्यादवाद। सर्वथा नहीं, एकांतवाद नहीं है हमारे यहाँ। अनेक पहलू है, एक पहलू से बात करते हैं तो बात कुछ और होती है, दूसरे पहलू से बात करते हैं तो बात कुछ और होती है। यह जिनवाणी का स्वरूप है, ये भगवान की वाणी में समझाया गया है। आगे देखिए, उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया। उस पर तो ध्यान दिया नहीं, स्यादवाद नए अनेकांत समय सार स्वरूप आत्मा, उस पर तो ध्यान दिया नहीं। और क्या किया? विकथा में समय गंवाया है। विकथा जानते हैं आप? क्या? टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक, व्हाट्सएप, सेटिंग, ये सब ये विकथाओं के रूप बन गए हैं आजकल। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, अवनीपाल माने चोर कथा, ये 4 विकथाएं कही हैं। इन्हीं चर्चाओं में हमारा काल बीतता है दिन भर। न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनलों में, उनमें सब विकथाओं की ही चर्चा होती है। राजनीति में उलझे रहते हैं। राजनीति की चर्चाएं क्या है? चाहे कि सामाजिक राजनीति हो, चाहे लौकिक राजनीति हो, वो राजनीति हमारे रंच मात्र भी काम की नहीं है। जब चुनाव व्यवस्था की बातें प्रारंभ हुई जिस जमाने में, तो उसका नाम राजनीति रखा गया। क्या? राज्य करने की बात कही गई थी और नीति से राज्य करने की बात करने के कारण उसको राजनीति शब्द दिया गया था। राजनीति मतलब क्या है? राज्य होना चाहिए
लेकिन न्याय नीति और ईमानदारी से होना चाहिए। उसका नाम था राजनीति। लेकिन आज तो राजनीति शब्द ही खोटे अर्थ में प्रयोग होने लग गया। क्या करें, ये राजनीति कितनी खराब चीज हो गई है। आज राजनीति करना अच्छी बात नहीं। क्यों भाई, राजनीति तो सदा से ही अच्छी है, नीति से राज करना तो अच्छा ही है ना, क्या? लेकिन रूढ़ हो गया है खोटे अर्थ में। क्या करें? तो ये कथाओं में हमने खूब समय बिताया, आत्मा की रुचि नहीं हुई, शुद्धात्मा की रुचि नहीं हुई, और आत्मा के स्वरूप समझने में हमने मन को भी नहीं लगाया। और तो और मैं समझ न पाया था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं, प्रभु बीत राग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते। तो क्या कहूँ, बोलो। भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति बोल रहे हैं हम। भगवान क्या बताऊं मैं आपको, सच बात तो ये है कि जिनवाणी कहते किसको है मैं ये भी नहीं जानता था। जिनवाणी का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, ये बात भी मैं नहीं जानता था। मैं समझ न पाया था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं और वीतराग की वाणी, उसमें कैसे तत्व निकलते हैं, क्या चर्चाएं होती है, वीतरागियों की वाणी कैसी होती है। वीतरागियों की वाणी ऐसी नहीं हो सकती कि चल मेरे पास में आ, 2-4 पूजा करना मेरी, मैं तेरा भला कर दूंगा। ये वीतरागियों की वाणी नहीं हो सकती। चल एक मंत्र का जाप करने के लिए कहता हूं तो इस मंत्र का जाप करना तेरा भला हो जाएगा, ये वीतरागियों की वाणी नहीं हो सकती। और भला हो जाएगा, भला किसे समझ रखा है आपने? कुछ धन वैभव संपत्ति की प्राप्ति होने को भला समझ रखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा उपदेश नहीं हो सकता। भगवान की वाणी में जगत के जीवों की भलाई का उपदेश तो होता है, लेकिन लौकिक उन्नति का उपदेश नहीं होता, क्योंकि लौकिक उन्नति, प्रसिद्धि और तरक्की में आपकी भलाई नहीं है, उसमें आपको भलाई का भ्रम हो जाता है। ये दुनिया और समाज जो आपको आगे बढ़ाती है ना, ये 2 मिनट में नीचे उतार देती है और जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है, नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। सब लोग यश प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ धन के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं तो मान सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं। यही हो रहा है। नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की, ये बढ़ाई काम नहीं आएगी। बोलो, इस बढ़ाई से तो आपके लौकिक जीवन का भी भला नहीं होता, पारलौकिक तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, कितनी बढ़ाई करें कि पेट थोड़ा सा भर जाए, कितनी बढ़ाई करें कि भूख मिट जाए, मतलब ही नहीं, होता ही नहीं है। ये ऐसी खाई है, कितना भी करो अभिमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बढ़ाई होती है अभिमान बढ़ता जाता है। कैसे तत्व निकलते हैं वीतराग की वाणी में। तो मैंने क्या समझा, राग धर्म में धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो समेत शिखर चालो, चलो बाहुबली जी चलो, तीर्थ कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य कमा लो। अरे भाई, पुण्य कमाने तक ही सीमित हो गए हम। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। वो तीर्थ क्षेत्र तो वहां जाकर के आराधना करने योग्य थे, लेकिन वे आज के समय में पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। क्या करें, बड़ी स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये कह रहे हैं यहाँ राग को धर्म में समझा, धर्म को राग में समझा, मौज मस्ती का स्थान समझा। कल है ना मंदिर की वहाँ गोठ का आयोजन, पिकनिक है और क्या है, पूजन विधान भी होगी, कुछ चर्चाएं भी होगी, हैं, खेल कूद होंगे, खान पीन होगा, क्या होगा। हाँ, पूजन में 50 लोग होंगे पूजन विधान में, और गोठ में 500 होंगे, बोलो खाने पीने में। ऐसा ही है ना स्वरूप। राग धर्म में, धर्म राग में, अब तक ऐसा जाना था। और क्या समझा था मैंने, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। शुभ कर्म कमाओ सुख होगा। क्या सुख होगा? शुभ कर्म का मतलब है पुण्य। क्या होगा पुण्य से, बतलाओ। अरे पुण्य से पैसा मिलता है, पुण्य से वैभव मिलता है, इसलिए पुण्य कमाओ वैभव मिलेगा। कि वैभव से क्या होगा? पुण्य से वैभव मिलता है।
वैभव से मान होता है और मान से मति भ्रष्ट होती है। नीतिकारों ने लिखा है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए जिससे मति भ्रष्ट हो ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। शायद रहीम दास जी की पंक्तियां हैं, उन्होंने कहा ताकि ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। क्या वो पंक्तियां है ना, वो उसी तरह की पंक्तियां हैं। कौन सी पंक्तियां? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख का हेतु होए। इसी तरह की पंक्तियां हैं वो जो मैंने बोली है। क्या अर्थ है उसका? उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़े। क्या कह रहे हैं? ताकि ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए। उस पुण्य के माथे पे पत्थर पड़े जिस पुण्य के उदय में हमारे हृदय से भगवान का नाम निकल जाता है, नाम ही नहीं रहता है, भगवान का नाम याद नहीं आता है उस पुण्य के उदय में। वो पुण्य को अच्छा नहीं मानता हूं मैं, जिस तीव्र पुण्य के उदय में ये जीव भगवान को भूल जाता है। और वो क्या कहते हैं अन्यमती कवि, वो कहते हैं बलिहारीता पाप की, मैं उस पाप को बहुत अच्छा मानता हूँ, पल पल नाम रटाए। कम से कम उस पाप के उदय में पल पल भगवान का नाम तो याद आता है। क्या बोलो, पाप अच्छा है कि पुण्य अच्छा है? क्या करें? हमारे भगवान तो पुण्य और पाप से परे हैं भाई। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि रीत राग का धर्म रहा, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। आश्रम तत्व संबंधी भूल है, इसमें धर्म समझ लिया, संवर तत्व संबंधी भूल है। बोलो, राग भाव आज समझ में आया है। क्या समझ में आया? हमारा धर्म तो वीतरागी धर्म है, हमारे यहाँ राग को कोई स्थान नहीं। अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, छोड़ने योग्य है। हमारे भगवान तो वीतरागी हैं और राग में मैंने धर्म समझ लिया, इसको तो मिथ्यात्वता है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। अंतिम दो लाइन में, रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। क्या कहा? जिनवाणी क्या है? शास्त्र का स्वरूप बतला रहे थे ना, वो तो वीतरागता की पोषक है। प्रथमानुयोग भी वीतरागता का पोषक है। चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चार अनुयोग बतलाए थे ना, भूल गए स्वरूप? प्रथमानुयोग में पुराण कहानियां, चरणानुयोग में श्रावक मुनिराजों के आचरण की चर्चा, करणानुयोग में कर्म और लोक की चर्चा, और द्रव्यानुयोग में 7 तत्व 6 द्रव्य आत्मा परमात्मा की चर्चा। सब में वीतरागता की बात कही है। हमने एक बात कही थी, दुकान चाहे पान की हो चाहे जवाहरात की हो, उद्देश्य तो प्रॉफिट कमाना होता है। इसी तरह से चाहे प्रथमानुयोग हो चाहे द्रव्यानुयोग हो, उद्देश्य तो वीतरागता का पोषण है। जिनवाणी तो वीतरागता की पोषक है और निरंतर हमारे को मुक्ति का मार्ग दिखाती है, बतलाती है। इस तरह से यह जिनवाणी की बात हुई। अब मुनिराजों का स्वरूप बतलाते हैं आगे, गुरु का स्वरूप। वाणी के अंतर तुमको जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवर्यों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। क्या कह दिया? कैसे हैं हमारे मुनिराज? क्या करते हैं? उस वाणी के अंतरतम गहराई को, अंतरंग में जाकर, जिनवाणी की गहराई में जाकर, शास्त्रों की गहराई में उतरकर उस वाणी को जिन गुरुओं ने पहचान लिया है, जिन मुनिराजों ने पहचाना है, ऐसे हमारे महामुनिराज, उन मुनिराजों के चरणों में हमें अपना मस्तक झुकाना है। क्या करते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन, क्या स्वरूप है? दिन रात काम क्या है उनके पास में? बतलाओ क्या?
आत्मा का चिंतन करना ये काम है, दुनियादारी के काम के लिए थोड़ी ना दुनिया छोड़ी थी। क्या सब छोड़ छाड़ करके आत्म कल्याण के लिए, क्या कोई भी व्यक्ति, देखो विद्वानों का काम अलग है और मुनिराजों का काम अलग है। विद्वान यदि कदाचित ये कहें कि समाज में खूब समझाना है, पढ़ाना है, लोगों में जागृति आनी चाहिए, ये बात विद्वानों के लेवल पर हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति मुनि इसलिए नहीं बनता कि मैं समाज का कल्याण करूंगा। समाज कल्याण के लिए मुनि नहीं बना जाता, आत्म कल्याण के लिए मुनि बना जाता है। क्या समाज कल्याण तो आप समाज में नेता होकर के भी कर सकते हो, समाज कल्याण तो आप कपड़े पहन करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, नई नई योजनाएं आप बना सकते हो कपड़े पहन करके भी, लेकिन आत्म कल्याण कैसे होगा? बोले आत्म कल्याण के लिए तो ये उतारने पड़ेंगे भाई साहब। क्या जो आत्म कल्याण मुनि भूमिका में होकर के हो सकता है, वो आत्म कल्याण कितना भी आप कड़क के सफेद कुर्ते पहन लो उससे नहीं हो सकता। ये तो उतारने पर ही होगा। दिन रात आत्मा का चिंतन, और चर्चा भी क्या करते हैं मुनिराज, चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? मृदु संभाषण में, संभाषण माने बोलना, वार्तालाप, चर्चा, मृदु अत्यंत कोमल संबोधन में कोई चर्चाएं चलती हैं। जगत के जीवों का भला कैसे हो सकता है? आत्म कल्याण का चिंतन करते हैं, वाणी निकलती है तो वही चर्चाएं निकलती है, जगत के जीवों को दुखों से छूटने का मार्ग बतलाते हैं। ये जीव मुक्त कैसे हो सकता है? ये जीव मुक्ति के मार्ग पर कैसे चल सकता है? और मुनिराजों का रूप देखो, स्वरूप देखो तो निर्वस्त्र उनकी काया दिखाई दे रही है, दिगंबर उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है, उनका अंतर मन उनकी निर्वस्त्र काया से भी प्रकट दिखाई देता है। हमने जब पहले देवशास्त्र गुरु पूजन पढ़ी थी, जुगल किशोर जी जुगल वाली पूजन, उसमें गुरु का स्वरूप बतलाते हुए कहा था, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। लाइन थी ना उसकी, पहली लाइन गुरु के स्वरूप की, माने हे मुनिराज आपके इस नग्न स्वरूप को देखने से ही पता लगता है कि शाश्वत सुख क्या होता है। आपके नग्न स्वरूप को देखने से पता लगता है कि सुख नहीं विषय भोगों में है। आपके नग्न स्वरूप को देखने से पता लगता है कि इकट्ठे कर लो कितने गाड़ी सब कितने भी इकट्ठे कर लो, लेकिन इनके भोगने में सुख नहीं है, इनको त्याग कर अपने स्वरूप को पहचानने में सुख है। कि आपके नग्न स्वरूप देखते ही बतला रहा है धन में सुख नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया ना। शांतिनाथ स्वामी, कुंतुनाथ और अरनाथ स्वामी तो चक्रवर्ती भी थे, जानते हैं चक्रवर्ती का वैभव, कितने बड़े सम्राट होते हैं, कैसा वैभव होता है उन चक्रवर्ती सम्राट का, लेकिन फिर भी उसमें सुख नहीं दिखा, छोड़ दिया उसे, त्याग दिया उसे। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। आगे निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सारी द्वादश विधि तप नित करते जो। निर्ग्रंथ है, ग्रंथी शब्द का अर्थ होता है परिग्रह। ग्रंथ माने क्या होता है? परिग्रह। निर्ग्रंथ माने जो परिग्रह से रहित है। 24 प्रकार के परिग्रह हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, है ना। अंतरंग 14 परिग्रह, बहिरंग वस्त्रादि 10 परिग्रह। तो 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित ऐसे दिगंबर मुनिराज सद्ज्ञानी अपने आत्मा में ही जो विचरण करते हैं, लीन रहते हैं, ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी भी हैं, और समता रूपी रस का ही पान करते हैं। सम रस सानी, समता रूपी रस में ही भीगे हुए हैं, लीन रहने वाले हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते। भूल गए पंक्तियां? रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार पर इसी भाग में तो बतलाई थी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की पंक्तियां। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा आप्तता भवेत्। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। ये तो देव के स्वरूप में बतलाई थी। फिर शास्त्र का स्वरूप और गुरु के स्वरूप में क्या कही थी? विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह
ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्यते। भूलने के लिए थोड़ी ना याद कराई थी, इतनी बार क्यों बुलवाई थी मैंने। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञानी है, ध्यानी है, समता रस का पान करने वाले हैं, 12 प्रकार के तप को निरंतर तपने वाले हैं। 12 विधि तप नित्य माने निरंतर ही जो करते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज। और क्या कह रहे हैं? चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। हमारे मुनिराज के बताए हुए मार्ग पर चले, चलते फिरते हुए सिद्ध हैं वे तो, सिद्धों में और उनमें कोई अंतर नहीं है। बाहरी अंतर दिखता है, ये शरीर सहित हैं, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता, वे शरीर रहित होते हैं। लेकिन मानो चलते फिरते हुए सिद्ध, अरे सिद्ध बनने वाले हैं, सिद्धों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। चरणों में हम उनके निरंतर शीश झुकाते हैं और क्या भावना भाते हैं? हम निरंतर हे मुनिराज आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, आपके कदमों पर चलें, जिस पथ पर आप चले हो उस पथ पर हम भी चलें, निरंतर हम यही भावना भाते हैं। समय तो हो गया है, 2-3 मिनट और लगेंगे। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। दूसरा प्रयोग, हो नमस्कार शुद्धात्मा को, शुद्धात्मा को नमस्कार किया। वो तो कैसे हैं? देव स्वरूप। नमस्कार जिनवर वाणी, ये शास्त्र स्वरूप। और नमस्कार उन गुरुओं को भी नमस्कार जिनकी चर्या समता रसमय है। समता रस का मतलब समझते हैं आप? समता रस का मतलब ये है, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति बने उसमें भी वैसे ही है, चाहे अनुकूलताएं हो उसमें भी वैसे ही है। उसका नाम है समता। समान भाव, उसका नाम है समता। विरोधियों के प्रति भी समानता का भाव और अविरोध विरोध नहीं करने वालों के प्रति भी वैसा ही भाव, समता रस, ऐसी चर्या। अंत में पुनः इन सबको वंदन करते हुए बात को पूरी करते हैं। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है, मैं वंदो धरि ध्यान, मैं वंदो धरि ध्यान। ये भी बहुत सुंदर प्रयोग है। देखो, 2 तरह के द्विविध अर्थ निकलते हैं इसमें से। दर्शन दाता देव हैं। दर्शन माने भगवान जो देव है ना, वो दर्शन दे रहे हैं, बैठे हैं वेदी पे विराजमान। दर्शन दाता है देव कि नहीं, सम्यक दर्शन के भी दाता है। दर्शन माने सम्यक दर्शन। तो जिनेन्द्र देव को देखो, जो जान रही अरहंत गुणत पज्जयते, सो जान रही अपाणम मोह खलु जाति तस्य लयम। 80वीं गाथा प्रवचन सार की। माने क्या कह दिया? जो अरहंत भगवान को जानते हैं वो अपने आत्मा दर्शन दे रहे हैं, मोह नष्ट हो जाता है, सम्यक दर्शन। और आगम क्या? सम्यक ज्ञान। पहले सम्यक दर्शन की बात कह दी, आगम को क्या कह दिया? सम्यक ज्ञान। और गुरु तो चरित्र की खान है। हमारे मुनिराज साक्षात चारित्र हैं। मुनिरायों के बारे में ये नहीं कि चारित्र है कि नहीं है कि पालेंगे, अरे साक्षात चारित्र स्वरूप है मुनिराज। गुरु तो चरित्र की खानी है। और मैं तीनों को, ऐसे देव को, ऐसे शास्त्र को और ऐसे गुरु को ध्यान एकाग्र करके वंदन करता हूँ और भावना भाता हूँ कि जिनवाणी को पढ़कर, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर, सच्चे देव के स्वरूप को समझकर मैं भी परमात्मा जैसा बन जाऊँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते चलें, ऐसा सबके जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धर्म प्रकट हो। इसी भावना से बात को विराम करता हूँ।